जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आखिर क्वेश्चन का एनालिसिस क्यों जरूरी है और क्वेश्चन का विश्लेषण क्यों जरूरी है। केडी कैंपस पूरे 4 से 5 हजार क्वेश्चन यूजीसी नेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाया है। अगर आप भी साहित्य को संपूर्णता में पढ़े हैं और 100 में से 10-15 सवाल आपसे गलत हो जाता है तो जरूर एक बार क्लास जुड़कर देखें, आपको की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। जैसे देखो दोस्तों, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कहता है, निम्न में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था। किसका जन्म वर्ष 2011 था? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का एनालिसिस करेंगे। जैसे बच्चन से, बच्चन का कब जन्म है? 2000 सॉरी 1907, तो हमारा ये गलत हो गया। त्रिलोचन का कब है? 1917। मुक्तिबोध का भी 1917 है, मतलब नहीं होगा। नागार्जुन का 1911 है। अज्ञे का 11 है। केदारनाथ अग्रवाल का 11 है। शमशेर का क्या है? 11। आंसर तक पहुंच गए। मतलब हर का विश्लेषण हम करेंगे जिससे कि आप सेकेंडों में सवाल को बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि हिंदी सुधा दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन है। अब देखो यहां पर पूछा है कि सुधा वर्षन के संपादक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। सुधा वर्षन के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। और कब की पत्रिका है, तो ये भी याद रखना, 1854। अब इस इन सबको भी याद करना है। जुगल किशोर का क्या है? उदंड मारतंड। कौन सा है ये भी मैं बताऊंगा एक साथ। मारतंड। और बाल मुकुंद गुप्त का पत्रिका का नाम क्या है? तो हिंदी वंगवासी। क्या है? हिंदी वंगवासी। याद हो गया। तो इस तरह से सबको जानना, यही एनालिसिस है, हर चीजों को आसान भाषा में समझना। इसी तरह से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जैसे मान लिया कि पूछा है द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक का लेखक कौन है। आप सबको पता होगा, वेस्टर्न हमने पढ़ाया है, पूरा वेस्टर्न कोडिंग से पढ़ाया है। तो न्यू क्रिटिसिज्म जॉन क्रो रेंजम। रेंजम का क्या है? रेंसम का है न्यू क्रिटिसिज्म। तो हमने कोडिंग से भी आपको बताया कि रेंसम मतलब होता है फिरौती। जब कोई फिरौती मांगता है तो क्रिटिक होता है। न्यू क्रिटिसिज्म कब की है? 1900, ये भी याद रखना, लगभग 1941 के। और देरिदा का कौन है? ऑफ ग्रामाटेरेलू। और रोला बात का क्या है? लेखक की मृत्यु। पढ़े वो सस्यूर का क्या है? संरचनावाद। ससुर हमारा क्या करता है? संरचना करता है, सस्यूर। तो हर चीज का एनालिटिक आना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। राइटिंग एंड डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस का लेखक कौन है? अब देखो, इसका लेखक है देरिदा। अब देखो ये भी बताऊंगा आपको किसी ऐप पर कि कैसे कोडिंग से सारे रचना को याद करेंगे। तो कहता है ना कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी, देरिदा की ही रचना है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, यानी दादाजी ऑफ हो गए। जब दादाजी ऑफ हो गए तो राइट एंड डिफरेंस का पता नहीं चलता। कोडिंग इसका क्या है, याद करवाया है। दादाजी ऑफ हो गए तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी। अब राइट एंड डिफरेंस का पता नहीं चलता। याद हो गया। इसी तरह से दोस्तों, कहता है व्योमकेश दरवेश। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। और जीवन में ऐसे क्वेश्चन आप नहीं भूलना और गलत करके भी नहीं आना। सिंपल क्वेश्चन है, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? सिंपल है, जीवनी है। किसकी रचना, किस विधा की रचना है? पता है, जीवनी है। और किसका है? तो एचपी द्विवेदी का है। ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। किसका है? एचपी द्विवेदी का। साथ ही यहां ये भी पूछ सकता है कब का है, तो 1900। व्योमकेश दरवेश जो है बेसिकली विश्वनाथ त्रिपाठी, याद रखना इसमें। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी इसमें लिखी है। कब लिखी है? 1911 में। और 13 में इसके लिए जो है विश्वनाथ त्रिपाठी को जो है व्यास सम्मान भी मिला। तो व्योमेश दरवेश लिखा किसने? तो विश्वनाथ त्रिपाठी, यही याद रखना।
और किसकी जीवनी है? तो HP द्विवेदी की जीवनी इन्होंने 1911 में लिखा। ये भी बताऊंगा 1911। साथ ही साथ 13 में इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है। क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। ठीक है। तो इस तरीके से हम संपूर्णता में साहित्य पर पकड़ सकते हैं। जैसे अब देखो, कहता है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बनाइए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। एक सिंपल कोडिंग आपको याद रखना, कृष्णायन। तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका सबसे पहले होगा, पता है। फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, फिर कृष्णायन, फिर क्या होगा? कृष्णायन। आंसर बी। तो इस तरह से हम कोडिंग के थ्रू सारे चीजों को हम पढ़ लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम क्या है। रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही क्रम आपको हमने पढ़ाया। सही क्या हो जाएगा? पहले आपको देखो, मृगावती होगा। मृगावती क्या है? कुतुबन की रचना है। कुतुबन की रचना है, वन में मृग चरती है। शेख नबी का ज्ञानदीप है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद का है, जो सबसे बाद की रचना है। क्या है? सबसे बाद की रचना है। इसी तरह से और भी हम लोग जो है इसको टिप्स पर हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग एनालिसिस को सेकेंडों में समझ सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए, आज अंतिम दिन है ऑफर का, तो आप जुड़े ऐप से और 3 से 4 हजार प्रश्नों के एनालिसिस को समझे। धन्यवाद।